आई माता। मराठी भाषा में आई का मतलब होता है माता। महाराष्ट्र में मम्मी को क्या बोलते हैं? आई। बड़ी बहन को कहते हैं ताई। मम्मी को तो क्या कहते हैं? आई। बड़ी बहन को, जैसे लता मंगेशकर को हिंदी वाले बोलेंगे लता दीदी, मराठी कहेंगे लता ताई। आशा भोसले को हिंदी वाले जो भी सिंगर वो कहेंगे आशा दीदी, वो कहते हैं आशा ताई। तो आई का मतलब क्या होता है उनके? माता। आई माता अपने तो फिर डबल माता हो गई। माता इंटू माता, माता की स्क्वायर है। मंदिर लिखो बिलाड़ा, जोधपुर में जगह है। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। यहाँ पर एक समाज है भाई, सीरवी। कौन सा समाज है? लिखो सीरवी समाज की कुल देवी। कौन सी माता, किसकी कुल देवी है? अच्छा, अपने बीच में एक रामदेव जी महाराज पढ़े थे। ये रामदेव जी की शिष्य, वो डिसिपल ऑफ रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक तो रामदेव जी ने दो बेसिक काम किए, एक तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, एक जातिवाद कम किया, जातिगत भेदभाव, सॉरी, जो जातिगत भेदभाव उसको क्या किया? कम। कि उनकी जो धर्म बहन है वो डालीबाई मेघवाल है, मुसलमान भी उनको कहते हैं वो पीरों के पीर है। सेम नोट्स आई माता ने पढ़े, तो आई माता भी क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देगी, जातिगत भेदभाव को कम करेगी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तथा जातिगत भेदभाव को कम किया। ये पता भी चलता है। इनका जो मुख्य मंदिर है उसको बोलते हैं बडेर। क्या कहते हैं? आज भी अपने गांव के अंदर दादाजी वाला जो घर होता है गांव में, कहते हैं हमारा बडेर है। और जिनके अन्य मंदिर है उनको बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? दरगाह तो नाम ही मुस्लिम नाम है भाई, तो ये अपने आप दिख रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। तो मुख्य मंदिर को तो क्या कहते हैं? बडेर। अन्य मंदिरों को क्या कहते हैं? अन्य मंदिरों को क्या बोलते हैं? दरगाह। कहते हैं इनका बिलाड़ा वाला जो मुख्य मंदिर है ना, उसमें दीपक जल रहा है, उस दीपक से कहते हैं केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर। इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं मान लो यहाँ दीपक करूं, है ना, लगातार यहाँ पर दीपक होगा तो ऊपर छत काली हो जाएगी। जहां पर भी दीपक होता है, उस मंदिर में भी लगातार दीपक हो रहा है, कई वर्षों से दीपक हो रहा है, लेकिन छत काली नहीं हो रही। और वहां छत पर यूं लग रहा है जैसे यहाँ केसर चिपक गई हो कोई आके, तो इसलिए वो छत काली नहीं हो रही, इसलिए हम मानते हैं कि इससे क्या टपकती है? केसर। इसका मतलब ये नहीं है कि पुजारी जी बोरी लेके खड़े हैं कि ये बोरी भर जाएगी और अभी बेच के आएंगे बाहर। मुंडा माता। अगले देवी कौन सी हो गई? जोधपुर किले के अंदर मंदिर है। जोधपुर किले का नाम क्या है? मेहरानगढ़। तो मंदिर कहां पर बना हुआ है? मेहरानगढ़, लिख लो। अच्छा, एक किला बनवाया था राव जोधा ने। किसने बनवाया? राव। अच्छा, राव जोधा ने जोधपुर को राजधानी बनाया था। उससे पहले इनकी राजधानी थी मंडोर। कहां थी? मंडोर। मंडोर राठौड़ों ने लिया था प्रतिहारों से। भाई राव जोधा ये कौन से वंश के थे? राठौड़। पहले मंडोर किसके पास था? प्रतिहार। हमने मंडोर के प्रतिहार पढ़े। तो जब प्रतिहारों की राजधानी मंडोर थी, तब मंडोर में प्रतिहार जिस देवी की पूजा करते वो देवी कौन सी थी? चामुंडा। फिर मंडोर में कौन आ गए? राठौड़। तो चामुंडा की पूजा कौन करने लगे? राठौड़। फिर राठौड़ मंडोर से कहां चले गए? जोधपुर। तो मूर्ति को भी साथ लेके, वो राठौड़ जो जोधपुर गया था कौन था? जोधा। तो उस मूर्ति को भी कौन लेके गए? जोधा जी। तो ये मूर्ति पहले कहाँ थी? मंडोर। मंडोर से कहाँ लेके गए? जोधपुर। कौन लेके गए? राव जोधा। मंडोर में कभी स्थापित किसने करवाई होगी? प्रतिहारों। लिखो। बात यह है, मेहरानगढ़ किले के अंदर है, 2008 की बात है, नवरात्रे शुरू हुए थे, पहला नवरात्रा था। वहां भगदड़ मच गई थी, उसमें 200 से अधिक लोग मृत्यु हो गई थी। मेहरानगढ़ दुखांतिका क्या बोलते हैं उसको? तो कोई पूछेगा कि कौन से मंदिर के अंदर भगदड़ मचने से लोगों की मृत्यु हो गई थी? चामुंडा। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है? इसलिए उस घटना को क्या कहा जाता है? लिखो, मेहरानगढ़ दुखांतिका। मेहरानगढ़ ट्रेजेडी। 30 सितंबर 2008। मेहरानगढ़ दुखांतिका। मेहरानगढ़ ट्रेजेडी। कब हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका बताओ? फिर सरकार ने इसकी जांच के लिए कमीशन बनाया था, जसराज चोपड़ा कमीशन। कौन सा बनाया था?
लिखो, इस दुर्घटना की जांच के लिए फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस ट्रेजेडी कब हुई? देखो, लठियाल माता। कौन से माता जी? लठियाल। मंदिर लिखो, फलोदी। फलोदी आजकल नया जिला हो गया खुद ही। मंदिर फलोदी। ब्राह्मणों में एक सब कास्ट होती है, कल्ला ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। लिखो, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, क्लेन डाइटी ऑफ कल्ला, लठियाल माता। अन्य नाम लिखो, एक नाम और है इनका, खेजड़ बेरी राय भवानी। खेजड़ बेरी राय भवानी। क्या नाम बताओ देखिए? खेजड़ बेरी राय भवन। खेजड़ी के नीचे मंदिर बना हुआ था, तो पहले कहते खेजड़ी भवानी। भवानी मतलब देवी। खेजड़ी भवानी, खेजड़ी भवानी, खेजड़ी, बदलते बदलते किताबों वालों ने क्या लिख दिया? खेजड़ बेरी। बाकी वो खेजड़ी भवानी, खेजड़ी के नीचे मंदिर था। कौन सी माता जी का? लठियाल माता। अगले लिखो, तन्नोट माता। तन्नोट माता। कौन सी देवी बताओ देखिए? तन्नोट जगह का नाम है। तन्नोट में देवी का मंदिर है, इसलिए नाम ही क्या हो गया? तन्नोट माता। तन्नोट पड़ता है जैसलमेर, लिख लो। मंदिर तन्नोट जैसलमेर। बीएसएफ। बीएसएफ अपने फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ वाले पूजा करते हैं इनकी, लिखो। बीएसएफ के सैनिक इनकी पूजा करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ वर्शिपर। बीएसएफ के सैनिक इनकी पूजा करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ वर्शिपर। इसलिए बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा, उसमें बाकायदा सुनील शेट्टी सनी देओल को कहता है कि साहेब जी, ये देवी का मंदिर है, इसको कोई भी नुकसान। और पाकिस्तान वालों जीते बम फेंके, आसपास में सब जगह बम फटे। मंदिर के पास में जाके बम फटे, बम पड़े, उनमें से एक भी फटा। इवन आज भी पड़े हैं, आपको दिखाए जाते हैं। आप मंदिर देखने जाओगे, ये सब बम पड़े, पाकिस्तान वालों ने फेंके थे, इनमें से एक भी फटा। अब तुम हाथ मत लगाना उनको, है ना? कोई पाप किया वो फट जाए। जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता है, वैसे थार के मरुस्थल में तन्नोट माता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया थार की वैष्णो देवी। क्या नाम पड़ गया? लिखो, अन्य नाम, अदर नेम्स। थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी ऑफ थार। एक नाम। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो कई बार आप देखा हो तो हम ये धागे बांधते हैं, है ना? कोई लाल रंग का धागा बांधते हैं, यहाँ पे रुमाल बांधे जाते हैं। तो एक अन्य नाम है और लिख लो, रुमाल की देवी। इंग्लिश में रुमाल की देवी लिखना, गोडे जो फेंकी मत कर लेना के, अजीब हो जाएगा। और रुमाल की देवी, तो कौन सी माता जी को रुमाल की देवी कहा जाता है? मंदिर लिखो, भादरिया जैसलमेर। मंदिर भादरिया। भादरिया कहां पर पड़ता है? जैसलमेर। भादरिया, भादरिया कहां पर है? जैसलमेर।
जैसलमेर में जो राजवंश था वो था भाटी। कौन सा था? लिख लो, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? चील। इनकी एक चिड़िया होती है, इसको गांव में बोलते हैं सुगन चिड़ी है। लिखो सिंबल सुगन चिड़ी। होली बर्ड है जी, उसको देखना अच्छा मानते हैं। प्रतीक सुगन चिड़ी, सिंबल। माता जी का नाम क्या है? स्वांग्या। स्वांग, स्वांग जो वर्ड होता है इसका मतलब था भाला। स्वांग का मतलब क्या होता है? लिखो, स्वांग का शाब्दिक अर्थ भाला होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ स्वांग इज जेवलिन। स्वांग का शाब्दिक अर्थ भला होता है। माता, सॉरी, इनकी स्वांग्या माता की जो मूर्ति बनी हुई है जैसलमेर के राज चिन्ह में, किसमें बनी हुई है? जैसे भारत का राज चिन्ह क्या है बताओ देखिए? अशोक स्तंभ। वैसे जो जैसलमेर का राज चिन्ह है उसके अंदर एक सुगन चिड़ी बैठी है और उसके हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। कैसा भाला है? कहते देवी गुस्सा है तो देवी ने भाले को क्या कर दिया था? मोड़ दिया था। देखो, जैसलमेर के राज चिन्ह में हैज फोल्डेड जेवलिन। कौन से मंदिर में, कौन से गांव में मंदिर है? कौन से गांव में? भादरिया। भादरिया में एक लाइब्रेरी बनी हुई है बेसमेंट में, पूरी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। तो पूछे राजस्थान के कौन से गांव में एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनी है, तो कौन सा? लिख लो नीचे, अलग से एक लाइन लिख लो ना, बॉक्स में बंद कर लेना, इस बहाने याद रहेगी। भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। देयर इज एन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। अगली देवी लिखो भाई, आवड़ माता। कौन सी अगली देवी कौन सी है? आवड़ माता। मंदिर जैसलमेर। मंदिर जैसलमेर। जैसलमेर में राजवंश कौन सा? भाटी। भाटियों की कुल देवी तो कौन सी? स्वांग्या। उनकी इष्ट देवी कौन सी? आवड़। लिख लो, जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी टुटलरी डाइट। अगले लिखो सुंदा माता। वैसे सुंदा माता बता दिए थे मैंने, एक चाचिक देव ने मंदिर बनवाया था, बताया था ना। तो एक आधी बात और पढ़ ले, जालोर में सुंदा माता जी का नाम नहीं होता, सुंदा पहाड़ है। माता जी तो चामुंडा है। सुंदा पहाड़ पे देवी का मंदिर है, इसलिए देवी का नाम क्या हो गया? जैसे तन्नोट गांव में मंदिर है तो तन्नोट माता, तो सुंदा गांव में, सुंदा पहाड़ पे तो कौन सी होगी? मंदिर लिखो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, वो जो पूरी रेंज है उसका नाम जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां भीनमाल। जसवंतपुरा हिल्स भीनमाल। जसवंतपुरा की पहाड़ियां भीनमाल। भीनमाल कहां पे? जालोर। अब हम कह रहे हैं मंदिर ऊपर बना हुआ है, तो फिर ऊपर चढ़ाने के लिए लोगों के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है रोप वे। क्या बनाया हुआ है? रोप वे, समझते हो? और रस्सी से खींचते हैं आपको ऊपर ट्रॉली में बिठा के। लिखो, यहाँ पर रोप वे स्थापित। क्या स्थापित किया गया? कितनी पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़े याद नहीं होगी फिर।